स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पे, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम बात करने आए हैं आज बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस। अब कहेंगे सर हम लोगों ने तो बॉन्डिंग टाइप का कुछ पढ़ लिया था, जहां पर हमने आपने 4 टाइप्स पढ़ाए हुए थे, आयनिक, कोवेलेंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वगैरह वगैरह। लेकिन याद रखिएगा, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ाया था या पढ़ा था, तो आपने वहां पर क्या देखा था? हमने पढ़ी थी हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस और कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। ये याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ मेटल के बिहाफ पे कैसे हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस को डिफरेंशिएट किया गया था, हमने सिर्फ ये पढ़ा था, ना कि बॉन्डिंग पढ़ी थी। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं, हमने क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन इज अनदर थिंग एंड बॉन्डिंग इज अनदर थिंग। आपको ये सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्या होता है? किसी भी चीज को सीक्वेंस मैनर में लाना, एक सिंपल मैनर में लाना, जिससे स्टडी आसान हो सके। बॉन्डिंग क्या बताता है? किन्हीं दो मेटल की, किन्हीं भी दो कॉम्प्लेक्सेस की, उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा हो रहा, कैसे वो अटैच हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो ये था हम लोगों ने जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, जहां पे हम लोग ऑलरेडी क्या पढ़े हुए हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स, कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ ए मेटल। वहां पे कौन कौन से पढ़े थे? आयनिक पढ़ा था, साथ ही में कोवेलेंट पढ़ा था और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पढ़ा था। सामने आपने ये क्या लिखा है? LiAl, बोरॉन और बेरिलियम। शायद आपको याद होगा, मैंने बताया था ये 4 से 5 कॉम्प्लेक्सेस, मेटल ऐसे होते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। उसके अलावा जो 4th कैटेगरी है, तो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस 4th वाले कॉम्प्लेक्स बनाते थे। आयनिक कौन से बनाते थे? जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं, जैसे एल्केलाइन अर्थ मेटल और एल्कली मेटल, मतलब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल जो भी हैं, सोडियम, पोटेशियम, वो सारे हमारे कौन से बनाते हैं? आयनिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज, और जो भी हमारे निगेटिव चार्ज होता है, यहां पर निगेटिव चार्ज मतलब जो मेटल का काउंटर पार्ट होगा, मेटल तो पॉजिटिव है, उसके साथ में अब कोई निगेटिव पार्ट जुड़ने आएगा, तो निगेटिव पार्ट यहां पे सिर्फ और सिर्फ एक हो सकता है, दैट इज एनी ऑर्गेनिक ग्रुप। क्योंकि हम डील कर रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में क्या होता है? मेटल और ऑर्गेनिक ग्रुप। तो मेटल तो पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव कौन बचा? ऑर्गेनिक ग्रुप। और शायद आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे कार्बन आयन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है तो कार्बोकैटायन बोलते हैं। OMC में नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए कार्बन आयन फॉर्मेशन होती है, और पॉजिटिव तो हमारा मेटल होता है। अब हम आयनिक कंपाउंड्स की, मतलब जो बॉन्डिंग का बेसिस है, वो पढ़ लेते हैं कि कौन सी बॉन्डिंग के बिहाफ पे कितनी तरीके से हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं, द बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स डिपेंड्स प्राइमरली ऑन द मेटल कार्बन बॉन्ड। मैंने उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया है, एक डब्बे में बंद कर दिया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल कार्बन बॉन्ड पे कैसे डिटरमाइन करेगा बॉन्डिंग। ये है यहां पर क्यों किया है मेटल को? क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ मेटल के बिहाफ पे कैसे बॉन्डिंग को डिफरेंशिएट या क्लासिफिकेशन किया गया था OMC का, वो पढ़े थे। और यहां पर बॉन्डिंग कैसे डिफाइन की गई है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, इंटरैक्शन कैसा है, उस पर की गई है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, उसी के आगे बढ़ते हैं। क्या है? आयनिक बॉन्डिंग। जो सबसे फर्स्ट टाइप होगी वो होगी आयनिक बॉन्डिंग। सेकंड वन इज सिग्मा कोवेलेंट bonding. Third one is multiple covalent bonding. Multiple covalent bonding is also a type of covalent bonding. आपको इससे पहले के लेक्चर में भी हमने बताया था कि बॉन्डिंग मोस्टली और मेजरली 2 टाइप्स की होती हैं, एक आयनिक, एक कोवेलेंट। इन्हीं का ही अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग कर दिया, कहीं कहीं आप पढ़ते हैं डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग, जहां कोऑर्डिनेशन में तो कुछ और नहीं, मेनली जो होती है आयनिक और हमारा साथ ही साथ कोवेलेंट। जैसे कलर्स होते हैं देखने में, तो ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, अलग अलग तरीके से, व्हाइट, बहुत सारे कलर हैं, लेकिन जो बेसिक कलर्स होते हैं जिन्हें आप प्राइमरी कलर्स बोलते हैं, दीज आर ओनली 3 RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, जिनके कॉम्बिनेशन से आपको सारे कलर मिल सकते हैं या मिलते हैं। अब बात आती है, यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट किया हूँ, कोवेलेंट मैं कई बार आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि जो भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस पढ़ेंगे उनमें सबसे ज्यादा क्या पढ़ते हैं, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, लिगेंड जब पढ़ते हैं तो CO
और Cp। CO और Cp लिगेंड ऐसे हैं, ये सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। इनको भी मैं बता चुका हूं कि ये बार बार रिपीट होते हैं। सिमिलरली कोवेलेंट टाइप बॉन्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग टाइप इन द ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स। इसीलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर रखा है या बॉक्स में बंद किया है। तो सबसे पहली है आयनिक बॉन्डिंग, सेकंड है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग, और फिर है मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग। आप कहेंगे सर सिग्मा और मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है, तो मैं इसको आपको बेस्ट है एग्जांपल से समझाऊं तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहां पर है CH3 और यहां पे है CH3। इन दोनों के बीच में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कौन सा बॉन्ड है, पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहां पर तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसके बाद जैसे ही हम इसमें दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इसी का दूसरा कंपाउंड बनाते हैं जिसे आप ईथीन कहते हैं, ईथीन जिसको कहते हैं, यहां पर जो आपको कॉम्प्लेक्स मिल रहा है वो क्या है, यहां पर तो वो हमारा फिर से सिग्मा है, लेकिन जो दूसरा बॉन्ड प्रेजेंट है ये कौन सा है, ये हमारा पाई है। ये सिग्मा है, ये वाला सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन ये वाला पाई बॉन्ड है। तो इसी को ही तो आप मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हो, एक से ज्यादा बॉन्ड बनने वाले को ही आप मल्टीपल बॉन्ड बोलते हो। सिमिलरली आप और एक एग्जांपल ले सकते हो, यहां पर हमारा CH हो जाए और फिर यहां 3 बॉन्ड लगा के CH हो जाए, मतलब यहां पे सिग्मा हो जाए और ये पाई हो जाए। तो ये हमारे हो जाएंगे 3 तरीके के, ये तो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है और ये मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा, डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, बस यहाँ पे शॉर्ट में आपको हमने बता दिया है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां पर हम शुरू करेंगे आयनिक बॉन्डिंग। इसका ब्रीफ पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल और करेंगे इसमें। वैसे ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो पढ़नी है। आयनिक बॉन्डिंग में क्या है, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, जहां पे बात आती है आयनिक, मेन 2 टाइप की बॉन्डिंग होती है, एक आयनिक बॉन्डिंग, दूसरी कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये हमने बॉन्डिंग का मेथड जब पढ़ा था तब भी पढ़ा है। तो आयनिक बॉन्डिंग जो होती है वो जैसे ही नाम आए आयनिक, तो वहां पे डील करता है चार्जेस पे, जहां पे आए कोवेलेंट तो वहां डील करता है ऑर्बिटल के इंटरेक्शंस पे। सिमिलरली यहां पे आयनिक बॉन्डिंग आई तो यहां पे चार्जेस से डील हो रहा होगा, पूरी थियरी में आप देखिए। फिर है दिस टाइप ऑफ ए बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल। जो भी हमारे एल्कली मेटल्स हैं कौन से होते हैं, एल्कली मेटल्स हमारे जो होते हैं वो ग्रुप 1 के होते हैं। कौन से होते हैं, वो ग्रुप 1 के होते हैं। और एल्केलाइन अर्थ मेटल हमारे कौन से होते हैं, जो ग्रुप 2 के होते हैं। ग्रुप 1 के कौन से होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह के सबसे पहले वाले। और जो ग्रुप 2 वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। शायद ये पीरियोडिक टेबल आपको भी याद होगी। तो यहां से हमारे ये दोनों मेटल होते हैं आयनिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये बॉन्ड किससे बनाएंगे, अपने आसपास निगेटिव चार्ज कैरी कराएंगे। और आसपास आने वाली स्पीसीज यहाँ कौन सी होती है, याद करिए ऑर्गेनिक होती है। और ऑर्गेनिक के ऊपर निगेटिव चार्ज अगर होता है उसी को आप कार्बेनाइन बोलते हैं। वही चीज यहाँ पे बताई गई है। इनफैक्ट हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, याद करिए ये सारे कौन से हैं, ग्रुप 1 के हैं। यहां पे लिथियम नहीं लिया गया है। आप ये नहीं पूछेंगे सर क्यों लिथियम नहीं लिया गया है, तो ध्यान से देखिए कि ये एक्सेप्शनल बिहेवियर रखता है। लिथियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन और बेरिलियम, ये 4-5 हमारे मेटल ऐसे होते हैं जो कि एक्सेप्शनल बिहेवियर रखते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप की बॉन्डिंग बनाने के, या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कॉम्प्लेक्सेस बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। इसीलिए यहां पे जब हमने ग्रुप 1 की बात की तो वहां पे लिथियम की बात नहीं की। उसी तरह जब हम ग्रुप 2 की बात करेंगे तो वहां बोरॉन की बात नहीं करेंगे, शायद आप बेरिलियम की बात नहीं करेंगे। शायद ये आपको समझ में आया होगा। यहां पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स लाइक, मतलब ये तो हमारे हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं, उनसे स्लाइटली थोड़ा सा कम होते हैं मैग्नीशियम वाले, लेकिन वो भी कौन से बॉन्ड बनाते हैं, वो भी आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो श्योर बनाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कम होते हैं, लेकिन ये भी बनाते हैं कैसी, आयनिक। बात आती है द मेटल इन दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन कैटायनिक फॉर्म। बिल्कुल सही बात है। जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 1 2 3, जैसे सोडियम 1 करता है, मैग्नीशियम 2 करता है, एल्यूमिनियम 3 करता है। तो इट्स डिपेंड अपॉन ऑन द मेटल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट कैन डोनेट।
वही डिसाइड करेगा कि यहां पर हमारे मेटल के ऊपर कौन सा कितने नंबर चार्ज होगा, Mn पॉजिटिव, वाइल द ऑर्गेनिक ग्रुप इज कार्बन आयन। बिल्कुल सही बात है, जब भी कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज होगा तो उसे हम कार्बन आयन बोलते हैं। सिमिलरली द निगेटिव चार्ज ऑफ ए कार्बन आयन, यहां पे क्या है, द निगेटिव चार्ज ऑफ ए कार्बन आयन कैन आइदर बी लोकलाइज्ड एट ए पर्टिकुलर कार्बन और एटम एंड कैन बी डोलोकलाइज्ड। शायद ये लाइन मैंने आपको बहुत अच्छे से विद एग्जांपल समझाई थी, व्हाट इज लोकलाइज्ड एंड व्हाट इज डीलोकलाइज्ड निगेटिव चार्ज। छोटा सा एग्जांपल था, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, आपको भी याद आ जाएगा, काफी टाइम हो गया है। याद करिए, मैंने बताया था कि आपके ऊपर अगर 100 केजी का एक वेट दे दिया जाए तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील करेंगे, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। अगर मार्केट गए हैं, मार्केट से 100 केजी का आपको वेट लाना पड़े हेड पे, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी या डिस्कंफर्ट होगा। लेकिन अगर आपके साथ 4 और दोस्त हों, मतलब आपको मिला के टोटल 5 लोग हों और वो 100 केजी का वेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए इक्वल अमाउंट में सब में, तो आप बताइए टोटल 100 केजी है, 5 लोगों में इक्वल इक्वल बांटना है, तो क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 100 से, 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 20। तो आपका जो एक फ्रेंड होगा उसको 20 मिलेगा, दूसरे को 20 मिलेगा, आपको भी 20 मिलेगा, आपके बगल वाले को 20 और आपके लास्ट वाले को भी 20, मतलब पांचों लोगों में 20-20 केजी वेट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कहां पहले आपको अकेले 100 केजी ले जाना था, मार्केट से घर, तो आपको बहुत डिस्कंफर्टेबल होना था, आप बहुत डिस्कंफर्टेबल फील करते, और वही होता है लोकलाइज्ड लोन पेयर, एक ही जगह लोकेट होना। और जब आपने अपने वेट को दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसको कहते हैं डीलोकलाइज करना। और जैसे ही 20-20 किलो वेट होगा तो आप सब लोग अपने घर जा सकते हैं, या सारे दोस्त और आप अपने घर जा सकते हैं, क्योंकि 20 केजी कोई बहुत बड़ा वेट नहीं होता, इजीली ले जा सकते हैं। सिमिलरली डीलोकलाइजेशन जो होगा कि अगर बहुत सारे कार्बन्स में, यहां पर देखते हैं जिसका बेस्ट एग्जांपल, यहां पर जो निगेटिव चार्ज है, ये वाला निगेटिव चार्ज क्या करता रहता है, ये रेजोनेट करता रहता है, यहां पे मूव करेगा, ये आगे मूव करेगा, तो आपको जो रिजल्टेंट स्पीसीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, यहां पे मूव किया है तो यहां पे आएगा, ये तो यहीं पे रहेगा, ये निगेटिव चार्ज। फर्दर यहां पे क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज आगे चलेगा, ये आगे चलेगा, और फिर यहां पर बनेगी एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरीके से ये 5 बार घूमता रहता है, ये बना है, फिर ऐसे मूव करेगा तो अगले बार फिर से यहां पे निगेटिव चार्ज, अगले बार यहां, टोटल 1 2 3 और 1 2 स्ट्रक्चर्स और बनेंगी, टोटली ये क्या है, रेजोनेंस हो रहा है। अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ ये होता, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला होता, तो हम क्या बोलते, सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रक्चर होता तो कहते लोकलाइज है, एक ही के ऊपर पूरा बोझ रख दिया है एक ही चार्ज का, तो वो लोकलाइज्ड है, अनस्टेबल है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो डीलोकलाइज्ड है और स्टेबल है। वही चीज यहां सिमिलरली बताई गई है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, शायद आपको क्लियर भी हो गया होगा, ये एग्जाम्पल ही आपको इतना अच्छा दिया है। चलिए आपको बता दें कि विज्ञान वृक्ष आपके लिए एप्पल स्टोर पे और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां पे जाके आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट आपके लिए फुल सेमेस्टर कोर्स जो है वहां पे अवेलेबल है, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूनिट वाइज पूरा हम लोगों ने बढ़िया से एक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें आपको मिलता है फुल रिकॉर्डेड कंटेंट, साथ में जो भी ये पीडीएफ पढ़ रहे हैं ये पीडीएफ भी वहां दी जाएंगी आपकी हेल्पफुल के लिए, जो आपकी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन में भी पढ़ेंगे इसको। साथ ही साथ अगर आप करना चाहते हैं किसी भी फर्दर हायर एजुकेशन, एक कहीं अच्छी जगह से एमएससी करना चाहते हैं केमिस्ट्री से, तो आपको एग्जाम देना होता है सीयूईटी पीजी, तो वहां के लिए भी आपको विज्ञान वृक्ष एक फुल रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड करता है, जिससे आप अपनी एग्जाम्स को या अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। साथ ही साथ कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आईआईटीज का सपना देखा होगा, तो आईआईटी का सपना आप विज्ञान वृक्ष के साथ मिलकर पूरा कर सकते हैं। विज्ञान वृक्ष आपके हौसलों को बुलंद करने आया है। आईआईटी जैम का सिलेबस जो भी है उसको बहुत ही सिंपलर फॉर्म में डिवाइड करके बहुत ही सिंपल यूनिट्स बनाई गई हैं, उसका रिकॉर्डेड कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ में आपको प्रोवाइड की जाती है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, उसी कोर्स के साथ में ही आपको एडिशनल चार्ज नहीं देना, उसी के साथ में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज देनी है, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट करके अपनी जो भी एबिलिटी है, जो भी जहां पे आप लाई कर रहे हैं, अपनी जो भी परफॉर्मेंस है वो चेक कर सकते हैं ऑल इंडिया लेवल पे।
साथ ही साथ अगर कहते हैं आप सर मैं तो मास्टर्स पहले ही कर चुका हूं तो CUET PG BSc या IIT जैम जैसे कोर्सों की हमें क्या जरूरत, तो विज्ञान वृक्ष ने आपके लिए भी कुछ रखा हुआ है जो कि है IIT गेट और CSIR नेट। IIT गेट में अगर आप जाते हैं, IIT गेट के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी अगर अच्छी रैंक होती है तो आपको मौका मिलता है इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जॉब पाने का। इसरो, DRDO, बार्क और ONGC जगहों पे आप डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जा सकते हैं। जहां पे जाने का लोगों का सपना होता है वहां आप एक स्टेप क्रॉस करके जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे, अगर आपने IIT गेट अच्छी रैंक से क्वालिफाई की है तो। अगर आप मान लेते हैं उसमें कुछ आपकी प्रॉब्लम हो गई, आपकी रैंक नहीं आई लेकिन आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो आपको मौका मिलता है IIT से PhD करने का, जहां पर आपको बहुत अच्छी फेलोशिप मिलती रहती है। साथ ही में CSIR नेट क्या है, CSIR नेट अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप अपने टीचिंग पैशन में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जाके कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, क्योंकि CSIR नेट जो है कंपलसरी होता है कहीं डिग्री कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। सो आप ये कोर्स जरूर ज्वाइन करिए अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है। साथ ही साथ आपको अगर मान लीजिए PhD करना चाहते हैं तो CSIR नेट जो है वो JRF के थ्रू आपको प्रोवाइड करता है, जो भी है JRF के थ्रू आपको प्रोवाइड करता है। क्या? JRF के थ्रू फेलोशिप प्रोवाइड करता है। अगर आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या रिसर्च इंस्टीट्यूट से CSIR लैब्स के, आईकर की लैब्स में कहीं भी जाके एनरोल करेंगे PhD, तो आपको मिलती है भारी भरकम फेलोशिप, और वो भी कंटिन्यूअस 5 ईयर तक, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो आगे हम अपने मूव करते हैं। ये हमने देख लिया, अगर आपको जो भी कोर्स पसंद हो और जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। हम लोगों ने भी आयनिक बॉन्डिंग देखा है, आयनिक बॉन्डिंग का आधा पार्ट पढ़ लिया, कुछ आगे देख लेते हैं। यहां पे क्या है, इन द केस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइएनाइल रिंग। साइक्लोपेंटाडाइएनाइल रिंग क्या है, हमारी ये है, ठीक है। अब यहां पे क्या है, साइक्लोपेंटाडाइएनाइल रिंग निगेटिव चार्ज, इनाइल है ना, इनाइल निगेटिव चार्ज को बोलता है। खाली साइक्लोपेंटाडाइईन होता तो सिर्फ हमने जो इससे पहले बनाया था डॉट वो होता, लेकिन इनाइल है मतलब आयन आ गया है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, हैविंग द निगेटिव चार्ज। इसके ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज जैसे ही होगा तो इज ए डीलोकलाइज्ड ओवर 5 कार्बन एटम। मैंने जस्ट अभी पीछे यहां पे ड्रॉ किया था, यहां पे मैंने CP की स्ट्रक्चर्स ड्रॉ की थी कि कैसे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, वही यहां पे भी बना सकते हो आप कि ये आगे जाएगा, ये फर्दर मूव करेगा, और ऐसे ये प्रोसेस चलती रहेगी, डीलोकलाइजेशन होता रहेगा 5 कार्बन पर कंटिन्यूअसली। उसी तरीके से फिर क्या है, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इन दीज केसेस आर फॉर्म्ड बाय आयन पेयरिंग। आयन पेयरिंग क्या है, अब आप खुद बताइए। यहां पर ये हमारा CP ग्रुप लगा है, ये हमारा CP ग्रुप है, या इसके ऊपर हम कह लेते हैं कुछ ऐसा लगा है, यहां पे ऐसे, ये निगेटिव चार्ज है। यहां पे हमारा मान लीजिए सोडियम प्रेजेंट है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। आपको पता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज जैसे ही पास में आते हैं तो उनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल्स पास में आते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होता है, और सेम चार्ज आते हैं तो रिपल्सन होती है। सिमिलरली जब पॉजिटिव निगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, निगेटिव निगेटिव या पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा। तो यहां तो अट्रैक्शन होगा, और जैसे ही अट्रैक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें बॉन्ड बन जाएगा, और उसी बॉन्ड को ही हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि आयनिक बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड की बेसिक डेफिनेशन क्या है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा। फिर क्या है, हाउएवर देयर इज ए ऑलवेज सम डिग्री ऑफ कोवेलेंसी। कोवेलेंसी की डिग्री होने का मतलब है, कोवेलेंसी का कहने का मतलब है, आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड हो, कोई भी हमारा आयनिक कंपाउंड हो, चाहे कोवेलेंट कंपाउंड हो, आपने एक रूल पढ़ा होगा, फेजांस रूल। मेन ग्रुप में हम लोगों ने पढ़ा है, फेजांस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, चार्ज है तो आयनिक ही होगा। लेकिन एक बात है कि जब भी आप काम करते हैं कोई, तो वो आप पेपर भी देते हैं, देखते हैं मैक्सिमम केसेस, बहुत रेयर केसेस में कहीं पे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते हैं।
मतलब आपका 1 नंबर 2 नंबर कट जाता है। तो जैसे वो 1 नंबर 2 नंबर कट जाता है, चाहे आपने जितना अच्छा लिख लिया हो, सिमिलरली वही चीज होती है आयनिक बॉन्डिंग में। क्योंकि साइंस में कोई चीज 100% नहीं, कुछ ना कुछ चीज छूट जाती है। थोड़ी देर पहले भी इसका एग्जाम्पल हमने देखा था। क्या देखा था? कि जो भी हमारे ग्रुप 1 के मेटल होते हैं, ये देखिए ग्रुप 1 एल्कली मेटल और एल्कलाइन मेटल हैं, ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं? ये हमारे आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन हमने यहां देखा कि हमारा लिथियम भी कैसा है? एल्कली मेटल है। बोरॉन कैसा है? बेरिलियम कैसा है? एल्कलाइन अर्थ मेटल है। उसके बावजूद ये कैसी बॉन्डिंग शो कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं रह जाता है। वही यहाँ पे यूज किया गया है कि जो भी हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, उनमें थोड़ा बहुत कोवेलेंसी प्रेजेंट होती है। सिमिलरली जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, उनमें भी थोड़ी बहुत आयनिक बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। 100% कोवेलेंट नहीं होता है, 100% कोवेलेंट नहीं होता है। वहां पे थोड़े बहुत आयनिक कैरेक्टर होता है, जिसको आप बोलते हैं पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। वही चीज बता रहा है कि थोड़ी बहुत कोवेलेंसी प्रेजेंट होती है। फिर है साइक्लोपेंटाडाई एनाइड ऑफ एल्कली मेटल कौन से होते हैं? जो भी हमारे ग्रुप 1 के जितने मेटल हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। लिथियम की बात नहीं है, लिथियम एक अलग बिहेवियर शो करता है, वो भी हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ना कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत होता है। साइज अपॉन रेडियस वाला रेशियो जो होता है वो अलग होता है। मैं बताऊंगा नेक्स्ट कोवेलेंट वाले उसमें बताऊंगा आपको क्यों अलग होता है। तो एल्कली मेटल्स सोडियम पोटेशियम जितने होते हैं उनकी बात हो रही है। वो क्या करते हैं? और वो जितने भी हैं, कौन से? साइक्लोपेंटाडाइनाइड जो है, इसके साथ जो भी हमारे एल्कली मेटल हैं, साथ में लेंथेनाइड मतलब एफ ब्लॉक की बात हो रही है, जो कि आपकी पीरियोडिक टेबल में नीचे हैं। साथ ही साथ एक्टिनाइड जो हैं उसकी बात हो रही। दोनों कैसे हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो ये कैसे मेजरली आयनिक बॉन्डिंग शो करते हैं? किसके साथ? सीपी के साथ। देखिए धीरे धीरे सीपी आने लगा। जो आपको बताया है कार्बोनिल और सीपी आपको बार बार रिपीट होते हुए दिखेंगे। आपको सामने देखिए बार बार रिपीट होना शुरू हो चुके हैं। फिर क्या है? आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर हाईली रिएक्टिव। हाईली रिएक्टिव क्यों होंगे? क्योंकि ये चार्ज फॉर्म में है। और चार्ज फॉर्म स्टेबल कहां होती है? चार्ज फॉर्म क्या होती है? मतलब वहां पे रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। जब वहां पे चार्ज फॉर्म है, आप बताइए, जब आप कहीं अगर एकदम से सो रहे होते हैं, अगर आपको दौड़ने के लिए बोल दिया जाए तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। मतलब आप सो रहे हैं और अचानक से कह दिया जाए रन, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे ना, बिल्कुल नहीं दौड़ पाएंगे। या दौड़ेंगे तो गिर जाएंगे मुंह के बल। लेकिन अगर आप कहीं पे ट्रैक पर हैं, स्टेडियम में हैं, रोड पर हैं, कहीं भी हैं, और वार्म अप करके पूरी एक्सरसाइज वगैरह करके खड़े हुए हैं, पोजीशन लेके खड़े हुए हैं, और आपसे कहा जाए रेडी सेट गो, तो आप क्या करेंगे? तुरंत भाग सकते हैं, इजीली रन कर सकते हैं। तो वही चीज है कि जब आयनिक फॉर्म में है, चार्ज फॉर्म में है, तो वो तो रिएक्शन तुरंत कर लेगा। लेकिन जिनमें चार्ज नहीं होता है तो वहां रिएक्शन स्लो होती हैं। यहां पे आयनिक होता है, चार्ज जो होता है इसलिए होता है। सिमिलरली हमने अपना एग्जांपल देख लिया कि जब हम चार्ज होते हैं, एक्टिवेट मोड में होते हैं, तो रनिंग बहुत तेज कर सकते हैं। लेकिन सो रहे हैं, लेथार्जिक हैं, तबीयत खराब है, उठ नहीं पा रहे हैं, तो हम रनिंग कैसे करेंगे? सिमिलरली यहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग का है कि ये जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होंगे। साथ ही साथ क्या होगा? ये अंडरगो हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन इन एयर। हाइड्रोलिसिस कुछ और नहीं है, वाटर के साथ रिएक्शन है। मैंने आपको एक रिएक्शन लिखवाई भी थी, बेसिक है, इतना ही अगर आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, यही एग्जाम्पल मुझे याद है, बिल्कुल यही एग्जाम्पल था। हाइड्रोलिसिस होता है मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, और वाटर के साथ रिएक्शन करके कुछ बनाना। तो यहां पे हमारा बना था, एक बना था NaOH, साथ में हमारा बना था C4H10 जो कि था ब्यूटेन। क्या है ये है ब्यूटेन। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे। तो कैसे हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक्स में बॉन्डिंग होती है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, आज हमने देखे हैं। यहां पर 3 टाइप की होती है, आयनिक होती है, साथ में हमारी कौन सी होती है? सिग्मा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होती है। फिर हमारी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, मतलब वही मल्टीपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। उनमें से एक पार्ट हमने कवर कर लिया है, आयनिक बॉन्डिंग इन ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्सेस।
तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सिग्मा कोवेलेंट बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां भी अंडरलाइन किया हूं, जो चीज मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट है दैट मीन्स आपको भी मार्क करनी है। वही वहां पे मैं फोकस अगर ज्यादा कर रहा हूं, इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको भी उस पर ज्यादा जोर देना है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।